हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सेल की क्लास का ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम देखेंगे इंटरफेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो आज हम इसके इंटरफेस के बारे में देखेंगे। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो इंटरफेस में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, उसका क्या क्या यूज होता है, वो सब चीज़ देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ पर मैंने कुछ इमेज डाला है जिसमें आप देख सकते हैं कि इमेज पे ही लिखा हुआ है मेन स्क्रीन को आप क्या बोलते हैं, वर्कशीट क्या होता है, रोज और कॉलम क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, ये सब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए ओपन करके देखते हैं। तो ये आपका एक्सेल का इंटरफेस है। यहाँ सबसे पहले हम ऊपर में जाएंगे, जैसे कि आपको दिख पा रहा है। ठीक है, तो वो आपका है टाइटल बार। ठीक है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ आपकी फाइल का नेम दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है, टाइटल बार है। यहाँ बस लिखा हुआ है बुक 1 करके, तो ये मेरे फाइल का नेम है। उसके अलावा इस एरिया में जाएंगे तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन जूम। ठीक है, ये आपका जूम का ऑप्शन है, ये अंडू और रीडू का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप क्लोज करना, मिनिमाइज करना और मैक्सिमाइज करना, ये 3 ऑप्शन दिया। ये आप हर एप्लीकेशन में देखते ही होंगे। पिछली वीडियो अगर आपने देखा है एमएस वर्ड का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या होता है। उसके बाद जो ये ऑप्शन दिख रहा है, फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये है आपका टैब। इस एरिया को हम कहते हैं टैब। आपका होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, इसका मतलब ये। ठीक है, ये आपका हो गया होम टैब। यहाँ पर मैं फाइल को क्लिक करूंगी तो ये आपका फाइल टैब है, जिसमें आपको फाइल के अंदर हमको कैसे फाइल ओपन करना है, कैसे सेव करना है, कैसे प्रिंट करना है, ये सब ऑप्शन दिखता है। ठीक है, अगर मुझे किसी ने कहा कि फाइल मुझे सेव करना है, तो मैं किस में जाऊंगी, फाइल ऑप्शन में जाऊंगी। देन यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारा डिटेल हम फाइल टाइप की जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको इंटरफेस बता रही हूँ। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है इंसर्ट टैब, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ कि ये सारे जो कमांड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे कमांड्स दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिबन। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे कमांड्स है उसे हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। इसके बाद जब हम और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये आपको दिख रहा है A2 करके नेम बॉक्स। इस एरिया को हम कहते हैं नेम बॉक्स, जिसमें आपको A2 दिख रहा है। अगर मैं किसी भी सेल में क्लिक करूंगी, जो एक बॉक्स होता है, ठीक है, ये आपका रो और कॉलम में है ना, तो अगर मैं किसी भी एक बॉक्स को क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं उसका कॉलम क्या है, C है, और रो क्या है, 5 है। तो वो आपको यहाँ पर C5 दिखा रहा है। तो इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स, कि आप जितना भी सिलेक्शन करेंगे उस पूरे एरिया का आपको ये नेम दिखा देगा। फिर उसके बाद इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। अगर हम कुछ फंक्शंस यूज कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस एरिया में वो शो होगा, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, जो आपको बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ये आपका है स्प्रेडशीट। इसी को हम वर्क बुक कहते हैं। ये आपका वर्क एरिया है जिसपे आप काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको पतली पंक्तियां जैसे दिख रही है, जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, तो ये आपका है रो। इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और ये जो ऊपर दिख रहा है ABCD ऐसे करके, इसको हम कहते हैं कॉलम। तो जो अल्फाबेट्स में ABCD ये आपका कॉलम है, और जो नंबर्स में है वो क्या है, आपका रो है। ठीक है, अगर उसको मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, उसको माउस से यहाँ पर क्लिक कर दूंगी उनके हेडिंग्स पे, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर मैं या फिर नंबर को सिलेक्ट कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको साइड में दिख रहा होगा स्क्रॉल करने का, क्योंकि हम एक्सेल में बहुत लंबी लंबी फाइल, बड़ी बड़ी फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसको हमको स्क्रॉल करके देखना है, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल का भी ऑप्शन दिया है। ये आपको देख सकते हैं, आप लोग स्क्रॉल का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर दिया है शीट बार। इसमें आप यहाँ पर शीट जो भी आप जितना भी चाहो उतना वर्क कर सकते थे। मैंने एक डिटेल क्रिएट किया था, यहाँ पर शीट 1 हो गया, शीट 2 हो गया, ऐसे करके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप जितना चाहे उतना शीट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको नीचे से भी स्क्रॉल कर सकते हैं, नीचे और ऊपर दोनों साइड आपको स्क्रॉल बार दिया हुआ है। उसके बाद ये है आपका जूम एरिया। जूम एरिया में आपका 3 व्यूज दिया है, आप 3 तरीके से अपनी फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका नॉर्मल व्यू हो गया, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आपका नॉर्मल व्यू ही है। तो मैं इसको करूंगी, दूसरा है पेज लेआउट व्यू।
तो अगर हम पेज को प्रिंट करेंगे, ठीक है, जब हम पेज को प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, एक पेज लेआउट व्यू है कि आप प्रॉपर एक पेज में हमारा स्प्रेडशीट बुक कैसा दिखेगा। उसके बाद ये आपको ऑप्शन दिया है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसमें आप जितना एरिया को सिलेक्ट करोगे उतना एरिया ही आपको शो होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी और मैं पेज ब्रेक को क्लिक कर दूंगी तो ये देखिए इतना एरिया इसमें दिख रहा है जितना में आपने वर्क किया है, ठीक है। तो जनरली हम नॉर्मल व्यू ही यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जूम डाटा, ठीक है। यहाँ से जूम, आपको जितना भी जूम करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये मैं इसको कर देती हूँ जूम, आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा दिख रहा है, आप अपनी जूम, ठीक है। तो ये आपका जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप जितना चाहे उतना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एटलीस्ट 500 तक आपका जूम इन हो जाता है, 400 तक, ठीक है। और जूम आउट 10% तक, 400% और 10%। तो जब हम आगे की क्लास में देखेंगे तो इसको हम यूज करेंगे। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस एरिया को हम क्या कहते हैं। उसके अलावा ये ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया रो और कॉलम, ठीक है, ये आपको क्या है, रो है। तो यहाँ से मैं रो को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, हमें को कॉलम में जाना है। जब आप एक कॉलम में एक सेल में क्लिक करके कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाएंगे, ठीक है, तो आप सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, पूरा स्प्रेडशीट के नीचे आ जाएंगे और आप देख पाएंगे कि हमारे पास कितने रोज हैं। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, 10,48,576 इतने हमारे पास रो हैं। सेम वैसे ही अगर आपको कॉलम देखना है तो आप यहाँ से कॉलम को भी देख सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है। ये तो XFD करके दिखा रहा है, तो ये आपका टोटल क्या है, आपका कॉलम है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कॉलम और रो कितना है आपके पास। तो आप सब सोच सकते हैं कि कितने लार्ज अमाउंट पे हम इसमें डेटा सेव कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर सीट में इतने रो और इतने ही कॉलम होते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस आपका इतना ही है। तो अब पिछली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब और फाइल टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।